हेलो गाइस, तो मेरे दोस्त बोल रहे थे मुझे कि तू तेरा स्वास्थ्य टेक्नो मॉडिफाई करवा ले। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों पहले मुझे बोल चुके थे बहुत बार। तो मैं चले जाता हूँ मेरे गाँव की तरफ, और मेरे गाँव की तरफ जाने के लिए एक कच्चा रोड चाहिए। मैं वहाँ पर तो पक्के रोड से जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर से आ नहीं सकता क्योंकि अभी दिन हो रहा है और मैं अगले दिन आ नहीं सकता, क्योंकि मुझे जल्दी स्वराष्ट्र को मॉडिफाई करवाना होगा। और फिर मैं आ चुका हूँ मेरे गांव में, तेरे गांव में आ चुका हूँ। और दरअसल मुझे लगा था कि मेरे गांव का अब तो पक्का रोड बन चुका होगा, लेकिन नहीं, अभी वो कच्चा रोड ही है। फिर मैं निकल जाता हूँ वापस शहर के लिए। शहर का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, और मैं बीच में यही सोच रहा था कि मेरे ट्रैक्टर में क्या क्या मॉडिफाई करवाना है। तो मेरे ट्रैक्टर में पहला तो डीजे चेंज करवाना है, और ये नंबर प्लेट, मेरे इसमें नंबर प्लेट ही नहीं है, इसलिए तो मैं सोच ही रहा था। तभी मुझे याद आता है नेम, मैं इस पर ड्रैगन नेम छपाऊँगा। और फिर मुझे मेरे दोस्त को कॉल आता है कि जल्दी पहुंच जा, उसको कुछ ज़रूरत थी मेरी। और फिर मैं जल्दी से आ जाता हूँ मेरे दोस्त के पास, लेकिन वो फिर उसकी काम प्रॉपर हो जाता है। और दरअसल जिसका फ़ोन आया था वो इस गैराज का मैकेनिक है। तो फिर मैं आ चुका हूँ इस मैकेनिक पे। उसने बोला है कि तुझे जो उनसे भी पार्ट नहीं मिले वो तू लगा लेना, और तू खुद ही ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर ले, क्योंकि वो अभी दिल्ली गया है उसको कुछ काम आने के लिए। और यहाँ पे है, यहाँ से तो बहुत दूर पड़ता है दिल्ली, इसलिए वो अब परसों नरसों आएगा। तो उसने बोला है और तू गैराज पे ही रहना, और तू स्वेटर बन करके चली जाना। लेकिन मुझे एक और फ़ोन आया, और उसमें ही बोला उसने कि तू रहने देना, एक मेरा दोस्त आ रहा है। तो मैंने बोला ओके, मुझे बहुत सारा काम है। तो मैंने डीजे चेंज करवा लिया, और ये नंबर प्लेट, वाह, मेरे ट्रैक्टर ने तो आज शुरू से ही विली मार दी और स्टंट भी कर दिया। फिर मुझे एकदम से काम याद आता है, लेकिन मैं उसको हटा देता हूँ और जल्दी से गांव की तरफ बढ़ने लग जाता हूँ। और मैं इस कच्चे रोड से बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका हूँ, लेकिन क्या रहा भाई, कच्चा रोड तो कभी बनने का नाम ही नहीं लेता। शायद पता नहीं अगले साल बन जाए। मैं तो रोज नवल पे भगवान को ना 2 लड्डू चढ़ाता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ उनसे कि ये रोड बनवा दो, ताकि मुझे जाने में आसानी हो। और एक और मुसीबत हो चुकी है, मुझे वो काम करना ही पड़ेगा। और ये कच्चा रोड यहीं पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं गलत रास्ते पे आ चुका हूँ। और मैं आ चुका हूँ, वो जो घर दिख रहा है आपको, वहीं पे मुझे वो काम करना है। इन घर के भैया को मैंने फ़ोन लगा के बोल दिया है कि आप जल्दी से अपना काम दे दीजिए। और ये मैंने लगा दी ट्रॉली, और बोरी भर के ले जानी थी। ये दरअसल गेहूं की बोरी, और यहाँ पर मैं गांव वालों के लिए जा रहा हूँ शहर से, क्योंकि एक भैया को गेहूं की बहुत सारी बोरी चाहिए थी, ताकि वो बाज़ार में बेच सके। यहाँ शहर में मुझे सस्ती में पड़ गए, और इनने दिए बहुत सारी बोरियाँ, और इनको वो लोग महंगे में बेचेंगे। तो इधर से था मेरे गांव का रास्ता, और मैं गलती से उधर चला गया। मेरे गांव में तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गांव का रास्ता। ये कच्चा ही है, और फिर मैं आ चुका हूँ पक्के रोड पे। मेरे गांव के यहाँ पर थोड़ा सा पक्का रोड है, और मेरा घर भी एक छोटी जगह पर है। मेरे घर के थोड़े आगे ही उन भाई साहब का घर है। और ये जो पेड़ है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ये मैंने बहुत मेरे हाथ से ही उगाया था। वो जो आपको
ये वाला घर दिख रहा है ब्राउन कलर का, वहीं पर मुझे बोरियां दे रखनी है। और मैंने अंकल जी को फ़ोन लगा के बोल दिया, उनने मेरी ट्रॉली हटा दी और वो ले गया जॉन डियर ट्रैक्टर। और आज का काम मेरा पूरा हो चुके। मैंने मेरे ट्रैक्टर को मॉडिफाई भी करवा लिया है और ट्रैक्टर की काम भी कर दिया है। तो आपको कभी आपका ये स्टोरी टाइप वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और टाटा बाय बाय।